ट्रांसफॉर्मेशन में अब तक हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब का यूज, ट्रांसफॉर्म करना, रिमूव टू और ऐड टू। आज हम नए टॉपिक पर चलेंगे, वो है इंटरचेंज ऑफ assertive and interrogative। इसमें भी डियर स्टूडेंट्स दो प्रकार से बनेंगे। पहले हम असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना सीखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव। इंटरचेंज का मतलब होता है आपस में अदला बदली। इंटरचेंज किया, पहले असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाया, फिर इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाया। इस तरीके से अगर हम दो वाक्यों को आपस में चेंज करते हैं तो वही जैसे हमने उसमें भी इंटरचेंज किया था, पहले रिमूव टू फिर ऐड टू, तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से। तो पहले असर्टिव का फॉर्मूला देखेंगे हम। असर्टिव का फॉर्मूला हमारा जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव। इसका दूसरा असर्टिव का फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस होगा, उसके बाद नोट, नोट के बाद जो भी वर्ब होगी उसकी फॉर्म होगी, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म आएगी, और प्लस वही ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये फॉर्मूला हो गया हमारा नेगेटिव का। तो असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। हालांकि ये बहुत शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी सब में, लेकिन फिर भी अब एक चेंज का नियम याद रखो। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई हैव टोल्ड यू वन फॉर्मूला फॉर ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इफ नॉट इज गिवन रिमूव द नॉट, इफ नॉट इज नॉट गिवन देन ऐड द नॉट। नोट दी है तो हटा दो, नहीं दी है तो लगा दो। तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करते अगर हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव से इंट्रोगेटिव, तो अगर कोई वाक्य हमारा अफर्मेटिव होगा, कौन सा होगा, तो उसको हम कैसा बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। अब अफर्मेटिव में तो नोट होती नहीं, तो फिर इसके साथ क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो अगर कोई वाक्य ट्रांसफॉर्म करने को आपको कभी भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए तो आप उसको क्या बना देंगे। हमने अफर्मेटिव को किसमें बदला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव को जब बदलेंगे तो किसमें बदलेंगे, हम किसमें बदलेंगे, अफर्मेटिव में। बिल्कुल। अब इसका दूसरा पार्ट क्या था हमारा, नेगेटिव। तो नेगेटिव को जब भी हमें इंट्रोगेटिव के लिए बदलना होगा तो इसमें ऑलरेडी नोट है, तो केवल इंट्रोगेटिव में बदलेंगे। अब इसमें नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी नोट गिवन है, हियर इज नोट गिवन, दैट्स व्हाई वी शुड नॉट यूज नोट व्हाइल वी ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। और अकेला इंट्रोगेटिव होगा तो इंटरचेंज किसमें कर देंगे हम, तो ये रिवर्स होते हैं कृष्णा मैडम, सुबी जो दिया होगा उसको बदलेंगे, वो इधर बदल जाएगा। अब हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स चलो देखते हैं। पहला दिया है आई कैन नेवर, आई कैन नेवर win the first prize। अब बताएं, नेवर हो नोट हो तो सेंटेंस कैसा कहलाएगा। लेकिन आपको याद रखना है, नोट दिया है तो हटा दो, नहीं दिया है तो लगा दो। नेवर के बदले एवर, एवर के बदले नेवर, ठीक है।
नो के बदले एनी, एनी के बदले नो, ये चेंज करते समय ट्रांसफॉर्म में याद रखने आपको फॉर्मूलाज। तो अब यहाँ नेवर आ रहा है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेंगे कैन, सब्जेक्ट ले लिया आई, अब नेवर को चेंज कर दिया किसमें, एवर, विल, द फर्स्ट प्राइज, ये देखिए, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। अब मैं कभी फर्स्ट प्राइज नहीं जीत सकता, वाक्य का अर्थ देखिए, कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, क्या मैं कभी कोई फर्स्ट प्राइज जीत सकता हूं, अर्थात नहीं। इसका आंसर क्या हुआ, अर्थात नहीं। इंट्रोगेटिव बनाया लेकिन नेवर था, हम अफर्मेटिव बना दिया और क्या कर दिया, एवर, तो वाक्य बदल गया, उसका अर्थ भी चेंज नहीं हुआ। और यही डेफिनेशन बताई थी आपको ट्रांसफॉर्म की, कि टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस और इट्स मीन्स इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखेंगे आपको इसका अर्थ भी नहीं बदला, और ये नेगेटिव से हमने किसे बनाया, केवल इंट्रोगेटिव में। देखेंगे एक और एग्जांपल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये है जैसे फॉर एग्जांपल सीता इज ब्यूटीफुल, सीता, अब देखेंगे ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, तो क्या करेंगे हम, इज सीता नोट, नोट नहीं दिया तो लगा दो, इज सीता नोट ब्यूटीफुल। एक तरीका, एक अगर केवल इसको हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होता तो हम इसको ऐसे बना सकते थे कि सीता इज नोट अगली, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए यही रहेगा। और आप शुरू में हेल्पिंग वर्ब, बाद में क्वेश्चन मार्क। आपके लिए एक वाक्य है, महात्मा गांधी was a great leader। ये देखिए सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही असर्टिव के भाग होते हैं। हम इंट्रोगेटिव बनाना सीख रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है हमारा, वॉज, तो करेंगे चेंज, वॉज। हमेशा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जब केवल हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको ले आते हैं पहले, क्वेश्चन मार्क बाद में ले जाते हैं। वॉज महात्मा गांधी, अब क्या ऊपर नोट दिए है, नहीं, तो लगाइए नोट अ ग्रेट लीडर, क्वेश्चन मार्क। क्या महात्मा गांधी एक महान नेता नहीं थे, अर्थात महात्मा गांधी एक महान नेता थे। तो ट्रांसफॉर्म हो गया अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में, लेकिन ये केवल असर्टिव था, वो सॉरी अफर्मेटिव था, इसलिए हमने इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करा और नोट लगाया और क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर ये नेगेटिव होगा तो एक और एग्जांपल नेगेटिव का देखेंगे, कोहली कैन नॉट विन द वर्ल्ड कप। अब ये सेंटेंस कैसा है डियर स्टूडेंट्स, देखें अफर्मेटिव या नेगेटिव, 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 नेगेटिव। हमें इसे इंट्रोगेटिव बनाना है, तो चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव, हमें इंट्रोगेटिव बनाते समय वही नोट दिया तो हटा दो, नहीं दिया तो लगा दो, फॉलो द रूल। तो सबसे पहले क्या ले आएंगे, कैन, कोहली, अब नोट दिया था हमने हटा दिया, और विन द वर्ल्ड कप और क्वेश्चन मार्क, ये ट्रांसफॉर्म हो गया सेंटेंस।
ये हम इंटरचेंज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव सीख रहे हैं। ये हमने अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों का एक पहला रूल जो है क्लियर करा दिया है। आगे अब हम देखते हैं, चलो, अगर एक तरीका ये होता है कि अगर किसी वाक्य में दिया है नो वन या नो बडी, कोई नेगेटिव वाक्य नो बडी या नन या नो वन से शुरू हो रहा है, तो इसे इंट्रोगेटिव बनाते समय नोबडी, नन और नो वन को केवल हटाओ और केवल इसके स्थान पर हु लगाओ और शेष वाक्य को आगे जो कहते हो जोड़ दीजिए। अपने आप इंट्रोगेटिव बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल है, नोबडी wants to be poor। कोई गरीब नहीं होना चाहता। बताओ क्या कोई गरीब होना चाहता है? नहीं। तो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? क्या नोबडी सब्जेक्ट के रूप में आए, नन आए या नो वन आ जाए? केवल इसके बदले हमें क्या लगाना है? हु। अब जितना शेष पार्ट है उसको जोड़ दीजिए। हु wants to be poor। क्वेश्चन मार्क। इसका वही तरीका जो पुराना वाला रूल है वो भी फॉलो कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से टेंस कौन सा बन रहा देखो, wants वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे हम? डज। अब नो के बदले क्या बताया था मैंने चेंज करना? एनी। तो नोबडी का क्या कर देंगे? डज एनीबडी। अब डज आ गया तो वॉन्ट रह जाएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म लेंगे टू बी पुअर और क्वेश्चन मार्क। तरीके से नोबडी को हटाओ, केवल नोबडी के स्थान पर लगा सीधा एक तरीका, और जो बात जोड़ दो। एक तरीका है जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लाओ, नोबडी का एनीबडी, नो वन तो एनीवन है, एटसेट्रा जो भी दिया उसको लगाएंगे और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और आगे जोड़ के क्वेश्चन मार्क। एक और वाक्य बनाते हैं हम इस तरीके का फटाफट से। पे अटेंशन, ये दिया है नोबडी या नन वुड like to be called a fool, to be called a fool। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, केवल इतना बताएं। हरी अप। सर नेगेटिव है। नेगेटिव है और हमने कही कि नोबडी, नो वन आए तो हटाइए और क्या लगा दीजिए? हु। पूरा नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही डाल देना है हमें और हो गया वाक्य। अर्थात हु वुड लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, क्वेश्चन मार्क ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरा तरीका वही है, वुड एनीवन लाइक टू बी कॉल्ड अ फूल, क्वेश्चन मार्क। इसका अपोजिट एवरीबॉडी वाला नियम देखते हैं। इसका अपोजिट होगा, अगर कोई वाक्य एवरीबॉडी, एवरीवन से शुरू हो तो हम वही फॉर्मूला रहेगा, हम क्या लगाएंगे? हु प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब, और अगर इंडेफिनिट का हुआ तो सीधी हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। हु नॉट, केवल इतना याद रखें। क्या याद रखना है? हम एवरीबॉडी के बदले हु नॉट और नोबडी के बदले केवल हु का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे everybody wants to be rich, everybody wants to be rich। प्रत्येक धनी होना चाहता है। ये बात सच है कि नहीं? प्रत्येक धनी होना चाहता है। तो सीधे कहें कि कौन धनी नहीं होना चाहता, अर्थात प्रत्येक धनी होना चाहता है। तो देखेंगे
एवरीबॉडी को रिमूव करो और केवल क्या लगाओ, हु। अब ये टेंस कौन सा, देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वांट्स प्रेजेंट टेंडर, अगर वांटेड होता तो हम डिड लगाते, यहाँ वांट्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम क्या लगाएंगे, हु डज नॉट वांट टू बी रिच। केवल हमने एवरीबॉडी के स्थान पर हु लगाया, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई, नॉट, चूंकि इसमें नॉट नहीं था और हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का नियम है कि नॉट दिया हो तो हटा दो, नहीं दिया हो तो लगा दो। अगर कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है और अगर वो इट इज नो गुड से शुरू हो रहा है तो ध्यान रखो ये नेगेटिव है, और इट इज नो गुड वाले का डायरेक्ट एक फॉर्मूला लर्न करना है आपको, व्हाट गुड, क्या करना है, और व्हाट गुड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और जो इट सब्जेक्ट है वो बाद में लाएंगे, और शेष जो भाग होता है रेस्ट पार्ट हमें यहां लगाना है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे, अरे मैडम ने पानी दे देना गिलास, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस मीन मैन। इस मीन आदमी की सहायता करने में कोई फायदा नहीं है, तो हम कहते हैं क्या फायदा है इसकी सहायता करने में। चलो एक सेकंड पानी पीऊं। देखो नेत्रांजलि, प्रिया, सानू मैडम, ये सेंटेंस यहां तक दो हिस्से में कर लो और यहां से टू से आगे दूसरा पार्ट कर लो। हमें केवल इतना ध्यान रखना है, ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, देखें शिवाली, इट इज नो गुड, और इट इज नो गुड के बदले हमको क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, What good? गुड इज इट। अब हेल्पिंग बोला क्या क्वेश्चन वर्ड जो रिलेटेड एडजेक्टिव का संज्ञा आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया ये। अब डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू हेल्प दिस मीन मैन, और अंत में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब बताओ क्लियर है कि नहीं। Yes, clear. Yes, sir. चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सर रुक जाइए, एक मिनट नीचे रुक जाइएगा। चलो नेक्स्ट भैया, एक सेंटेंस है, अगर कोई वाक्य कोई सब्जेक्ट के बाद कैन आए लेकिन कैन के बाद नेवर आए, मैं यहाँ बिल्कुल सेल्फ शुड डज नॉट के बाद नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कैन के बाद नेवर आए, तो ऐसे वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए व्हेन प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट जो कुछ भी होगा क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से बनाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस कैन नेवर आए तो उस वाक्य को हम व्हेन कैन से शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डियर स्टूडेंट्स। तो देखेंगे एग्जांपल है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस लिखा है हमने, ये सेंटेंस देखने में नेवर वाला है, लेकिन अभी हमने कही कि नेवर को एवर, एवर को नेवर, लेकिन यहाँ ये वाला नियम लागू रहेगा। देखेंगे एक साथ दोनों आ रहे हैं, और जब जब कैन नेवर एक साथ आए तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हेन कैन। अब सब्जेक्ट क्या है, देयर ग्लोरी फेड, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस नेगेटिव था, इसको हमने केवल इंट्रोगेटिव बना दिया, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें कैन नेवर वाले वाक्य को किससे शुरू करेंगे और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क।
एक बात पीजीटी पीजीटी एसएससी बैंक किसी में भी आए, आप वैन कैन वाला ऑप्शन चुनना है। दिस इज द बेस्ट Okay, sir. ऑप्शन। ओके सर। एक वाक्य है आपका, अगर कोई वाक्य इट इज एक्सट्रीमली फुलिश, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश अगर आ जाए तो इसको केवल एक ही वर्ड लगा दीजिए, किसमें, वाई। और वाई के जो वाक्य है पुलिस के आगे जोड़ करके पूरे वाक्य को अंत में लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अर्थात इट इज एक्सट्रीमली पुलिस के बदले वाई, और वाई के बदले क्या लगाएंगे, इट इज एक्सट्रीमली पुलिस टू। देखेंगे, एक एग्जांपल है हमारे पास, इट इज एक्सट्रीमली पुलिस टू CO2 waste time in watching movie। आपको पता है कि आपका एग्जाम है टीजीटी पीजीटी जीआईसी, और आपका कोई साथी बैठ के कह रहा है कि चलो पहले 3 घंटा मूवी देखे आए, तो आप में से किसी ने जवाब दिया इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मूवी। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें क्या आया है, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, और ये सेंटेंस दिखने में हमारा कैसा है, असर्टिव। लेकिन यह भले ही नेगेटिव, लेकिन ये फॉर्मूला इसमें लागू रहेगा कि इसको पूरे को हटाओ और इसके बदले केवल एक वर्ड लगाओ, वाई। क्या लगाओ, वाई। टू तक रखेंगे, टू तक, और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सीधा जोड़ देंगे, वाई वेस्ट टाइम इन वॉचिंग मूवी, क्वेश्चन मार्क। और ऐसे ही जब इंट्रोगेटिव दिया हो और वाक्य वाई से शुरू हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, और उसको आपको असर्टिव बनाना हो, तो वाई को हटा के और वाई के बदले केवल क्या लगा देंगे, इट इज एक्सट्रीमली। यहां तक क्लियर हुआ। ये अभी यस हमने सर। असर्टिव से इंट्रोगेटिव सीखा। अब इसी के उल्टे एग्जाम्पल देख लेते हैं हाल की हाल। अब हम इंट्रोगेटिव टू असर्टिव सीखते हैं। इंट्रोगेटिव टू बेटा हवा में क्या कर रहे, चलो अब एक एग्जांपल लेते चलेंगे, फॉर्मूला पे चर्चा नहीं करेंगे, है ना। पहला वाक्य दिया है जैसे, इज लव नॉट ब्लाइंड, इज लव नॉट ब्लाइंड, क्वेश्चन मार्क। बताओ कुलदीप, ये सेंटेंस कैसा है, केवल इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव है? इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो अब इसको जब हम असर्टिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव में चेंज करेंगे कि नेगेटिव में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में तो हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को अफर्मेटिव में और केवल इंट्रोगेटिव को नेगेटिव में। यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब भी आ रही है और नॉट भी आ रही है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस वाक्य को क्या करेंगे, सब्जेक्ट ले लो सबसे पहले, लव, हेल्पिंग वर्ब बॉडी रखी है इज, नोट दिया है, और जब नोट दिया हो तो हटा दो, नियम यही बताया है, नोट हटा दिया। लव इज ब्लाइंड। ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। इज लव नॉट ब्लाइंड, क्या प्यार अंधा नहीं होता? अर्थात होता है। तो इस तरीके से ये हमने
इंट्रोगेटिव नेगेटिव को किसमें बदला डियर स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव में। अब देखेंगे एक और एग्जांपल है, डिड चंद्रवीर नोट बाय अ न्यू बाइक? डिड चंद्रवीर नोट, यहां से नोट हटा देते हैं, डिड चंद्रवीर बाय अ न्यू बाइक? अब ये सेंटेंस कैसा है सुभी? सुभी यस सर। सर ये इंटेरोगेटिव। कैसा? केवल इंट्रोगेटिव। और केवल इंट्रोगेटिव को किसमें बदलेंगे डियर? अफर्मेटिव में सर। अफर्मेटिव में, नेगेटिव में? अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में। सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट क्या दिया है? चंद्रवीर। अब यहाँ डिड आ रहा है और यहाँ बाई आ रहा है, लेकिन नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? डिड नॉट बाई का बाई रहेगा, क्योंकि डिड लग गई हेल्पिंग वर्ब। अ न्यू बाइक। क्या चंद्रवीर ने न्यू बाइक खरीदी? चंद्रवीर डिड नॉट बाई अ न्यू बाइक। अगर नोट लगा देंगे तो नोट हट जाएगा, और मतलब वही नियम आपको याद रखना है सभी को कि अगर नोट दी है तो हटा दो, नहीं दी है तो लगा दो। चलो एक देखेंगे, हु डज नॉट वांट टू क्वालिफाई और अपनी परीक्षा को पास आए तो क्या करेंगे? एवरीबडी। वेरी गुड। एवरीबॉडी, एवरीबॉडी Everybody। वांट्स हो जाएगा सर। केवल अब नोट हट गया और डज हट गया तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? वांट्स, एस एस Yes, एस। want बाकी का to सेम, टू क्वालिफाई हिज बट्टे qualify हर, हिज बट्टे हर एग्जाम्स। हाँ कोई भी फुल स्टॉप आएगा, नोट क्वेश्चन मार्क ऊपर था। चलो यहाँ तक क्लियर है? चलो क्लियर। नेक्स्ट एक और देखते हैं। एक एग्जांपल है, दैट इज हु नोज यू? हु नोज यू? बताओ प्रिया क्या करोगे इसका? नोबडी, नोबडी नोज यू, नोबडी नोज यू। लगाइए, नन नोबडी लगाइए अगर बहुत पहले सीधी तो, और जो बात जो कोई डाउट किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। चलो अब एक वही द्वारा से देखते हैं कि अगर दिया है वाई वेस्ट टाइम, अगर एक एग्जांपल दिया है कोई इंट्रोगेटिव शुरू है, वाई वेस्ट टाइम इन फ्यूटाइल वर्क, इन फ्यूटाइल वर्क, व्यर्थ के काम में समय बर्बाद करने से क्या फायदा? देखिए डियर स्टूडेंट्स, किससे शुरू हो रहा है? वाई। और वाई के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वाई को हटा के हमको क्या लगाना था? बताइए, अभी बताया था आपको। सर इट इज इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू। इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू, एक सेकंड, फुलिश टू वेस्ट टाइम इन फ्यूटाइल वर्क। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? यस सर। नो सर। चलो आ रही है।